हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज जो है वीडियो स्टार्ट हो रहा था शाम से, और मैं मूली की भुर्जी बना रही थी। जो मूली और मूली के जो पत्तों की जो सब्जी होती है वो बना रही थी मैं। और मूली और मूली के पत्तों को काट के और धो के उसको मैंने बॉईल कर दिया था। हल्का सा बॉईल करा था, बहुत ज़्यादा नहीं करा था। और कढ़ाई में तेल डाल दिया था, सरसों के तेल में बनाती हूँ मैं ये। और उसमें मैंने अजवाइन डाल दी थी। और अजवाइन के बाद जो है मैं उसमें ये मैंने जो है हरी मिर्च काट ली थी, वो मैं उसमें डाल दूँगी। और जैसे हम तेल में जैसे हरी मिर्च या टमाटर डालते हैं तो एकदम से बहुत जल्दी जो होते हैं छींटे से आते हैं, तो मेरे को बहुत डर लगता है। और जब वो मिर्च थोड़ी सी वो हो गई थी, ब्राउन सी हो गई थी, तो मैंने उसमें मसाले डाल दिए थे, नमक, मिर्च, कुटा हुआ धनिया, खटाई। और फिर मैंने जो है ये मूली और जो उसके पत्ते जो बॉईल करके रखे हुए थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। और मूली की भुर्जी बहुत अच्छी लगती है। और अभी तो मूली यानी स्टार्ट ही हुई है, और अब आने वाले टाइम में और अच्छी आ जाएगी। अभी जो थे पत्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, पर फिर भी जो थे मैंने थोड़े बहुत छाँट के जो थी बना दिए थे। और सब्ज़ी जो थी मेरी पक रही थी, थोड़ी सी उसमें कसर थी, तो यहाँ पे मैं बना रही थी सूप। ये कह रहे थे कि भूख लग रही है और खाने में जो था टाइम था, तो मैंने सोचा चलो सूप ही बना देती हूँ। और सूप लेकर आई थी मैं वहाँ रिलायंस मार्केट जब गई थी। जो नौर वाला आता है, नौर का जो पैकेट आता है वो 10 वाला, ये वाला जो है टमाटर वाला था, टमाटो सूप जो होता है वो था ये। तो गर्म पानी कर दिया था मैंने, और उसमें ये मैं सूप का जो पाउडर जो होता है ये मैं डाल दूँगी। और झटपट बन जाता है ये। और भूख वगैरह जो होती है जल्दी से, इससे जो होती है एकदम से भूख मिट जाती है। अच्छा रहता है ये, जैसे कुछ ना हो और अचानक से भूख लगे तो तुरंत बन भी जाता है। और अच्छा लगता है मुझे ये। और इसमें हॉट एंड सॉर वाला जो आता है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। टमाटो वाला जो है मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और इनको अच्छा लगता है टमाटो वाला, टमाटो सूप जो होता है। और अच्छा लगता है ये वाला, झटपट बन जाता है। सब्जी जो थी एक दो बार चला दी थी मैंने, फिर हो गई थी वो, तो मैं इसको रिता दूँगी, क्योंकि फिर जो होता है रात के टाइम बर्तन एक साथ हो जाते हैं बहुत सारे। तो जैसे ही मैं इसको रिता दूँगी, फिर ये कढ़ाई जो है मैं माँज के रख दूँगी, एकदम से रात को ज़्यादा बर्तन नहीं होएंगे। तो मूली की सब्ज़ी बन गई थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। और फिर जो था वीडियो का जो है, उस टाइम पे वीडियो मैंने बंद कर दिया था रात को। और फिर जो है वीडियो फिर मैंने स्टार्ट करा, दिन में स्टार्ट करा। सुबह के टाइम जो था टाइम ही नहीं लगा, बहुत ज़्यादा काम थे, इधर उधर के बहुत काम हो गए थे, तो फिर मैंने जो है दिन में ही मेरे को टाइम लगा। फिर मैंने बोला चलो अब स्टार्ट कर देती हूँ वीडियो। तो दिन का मैं खाना बना रही थी, तो दिन के खाने में मैं बना रही थी कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी बना रही थी। पनीर जो था बहुत दिन से नहीं बना था, मन कर रहा था पनीर खाने का। और लास्ट टाइम जब पनीर बनाया था तो मैंने वो शाही पनीर बनाया था, उसकी भी रेसिपी शेयर करी थी। तो मैंने बोला चलो आज जो है कढ़ाई पनीर बनाती हूँ। कल शिमला मिर्च भी लेकर आई थी, तो मैंने बोला चलो शिमला मिर्च भी है तो बना लेती हूँ। तो कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था, और शिमला मिर्च और प्याज को ऐसे स्क्वायर स्क्वायर काट लिया था। और प्याज को ऐसे जो है इसी स्टाइल में जो है, जैसे चिली पनीर में, कढ़ाई पनीर में, रेस्टोरेंट वगैरह में बनते हैं, ऐसे जो है मैंने काट लिया था इसको। और थोड़ी सी दो दो या 2.5 मिनट मैंने इसको ज़रा सा तेल में जो है थोड़ा सा इसको स्टर फ्राई कर लिया था। और फिर मैंने इसको निकाल दिया था, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि फिर जो है एकदम पिचकी पिचकी सी हो जाती है सब्जियाँ, क्योंकि थोड़ा सा तो जब ग्रेवी बनेगी उसमें भी पकी जाएगी। और फिर जो था तेल, उसी तेल में जो है मैंने टमाटर, प्याज और काजू डाले थे, 8 या 10 काजू डाले थे, और एक हरी मिर्च डाल दी थी। वो डाल के मैं इसको जो हूँ अच्छी तरह से जो हूँ पका लूँगी। इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि टमाटर जो है सॉफ्ट ना हो जाए। और पहले तो मैं ऐसी सब्ज़ी बना लेती थी, जैसे टमाटर की ग्रेवी अलग बना के, प्याज को अलग वो पीस के। लेकिन एक दो बार मैंने इस तरीके से ट्राई करी, और ये रेसिपी मैंने यूट्यूब में ही देखी थी, तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और ये जो थी गल गए थे जब टमाटर, तो मैंने इसको जो था मिक्सर जार में डाल दिया था, और ठंडा हो गया था जब ये, तब मैंने उसको जो था मिक्सी में जो है इसको पीस लिया था, बिल्कुल महीन पीस लिया था। और पीसने के बाद फिर मैंने कढ़ाई साफ़ कर ली थी, और फिर दोबारा उसमें थोड़ा सा तेल डाल के उसमें जीरा, साबुत धनिया और सूखी हुई जो लाल मिर्च होती है तड़के वाली, वो डाल दी थी। और जो ये मिक्सी में जो पीसा था, तो ये ढक्कन में जो था बहुत सारा लग गया था, और मैंने जो था जो लगा हुआ था वो भी इसमें डाल दिया। और ज़रा सा मैंने पानी डाल के हिला लिया था, क्योंकि काजू वगैरह भी डले हुए थे, तो पूरा जो है अच्छी तरह से मैंने सोचा साफ़ कर लेती हूँ, क्यों वेस्ट करना। और तेल में जो था मैंने डाल दिया था, और जैसे ही तेल में एकदम से डाला, बहुत एकदम छींटे आता है। और काजू इसमें डला हुआ होता है जैसे किसी भी ग्रेवी में, तो वो एकदम से ना
लगने का डर रहता है, एकदम लगने लग जाता है। तो एकदम से मैं इसको चलाने लग गई थी और आँच जो थी मैंने कम कर दी थी। मैंने बोला कहीं एकदम से लग ना जाए, और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें मिक्सर जार में भी डाल के इसको चला लिया था, क्योंकि काफ़ी सारा लगा हुआ था। और जार जो होता है ये लंबा वाला होता है, इसी में पीसती हूँ, क्योंकि जो छोटे वाला है उसका साइज़ तो ठीक है, लेकिन ना जब भी मैं उसमें लिक्विड चीज़ करती हूँ तो उसमें से बाहर आ जाता है। वो सूखी चीज़ों के लिए ही है। जब ये थोड़ा सा टमाटर की ग्रेवी है जो मैंने डाली थी, ये थोड़ी सी पक गई थी, फिर मैंने उसमें सूखे मसाले डाल दिए थे। सूखे मसाले में कुटा हुआ धनिया, हल्दी, मिर्च और रंग वाली मिर्च और नमक और अमचूर हल्का सा डाला था, ज़्यादा नहीं डालता, क्योंकि टमाटर भी डाले थे। और 3 टमाटर लिए थे मैंने इसमें, और 2 प्याज ली थी। और उसके बाद ग्रेवी में जो है मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी थी। कसूरी मेथी डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, खुशबू भी आती है। कसूरी मेथी तो मैं ज़्यादातर सभी चीज़ों में डालती हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा, हर चीज़ में डालती हूँ मैं। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने जो है 2-3 मिनट चलाने के बाद जो शिमला मिर्च और प्याज जो मैंने फ्राई करी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च जो थी थोड़ी सी कच्ची होती है, एकदम से ज़्यादा मैंने नहीं पकाई थी, नहीं तली थी। तो थोड़ी देर जो है ग्रेवी में जो है पक के जो है वो पूरी तरह से गल जाएगी। और ग्रेवी जो थी पक रही थी, तो मैंने सोचा चलो इतनी देर जो है पनीर काट लेती हूँ। और कढ़ाई पनीर में पनीर बहुत ज़्यादा पतले नहीं काटती मैं, थोड़े थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं। और पनीर काट रही थी मैंने सोचा इतनी देर जो है ग्रेवी भी हो जाएगी, और ग्रेवी जो है बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि पहले ही हम टमाटर प्याज को जो है पका लेते हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब मैं इसमें पनीर डाल दूँगी, और पनीर डाल के जो है 2 से 3 मिनट इसको पकाऊंगी, जिससे कि पनीर जो है अच्छी तरह से जो है उसमें जो है सारे मसाले, ग्रेवी वगैरह का जो फ्लेवर वगैरह है वो अच्छी तरह से आ जाए। तो ये सब्ज़ी जो होती है झटपट बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और बहुत टेस्टी बनती है। और मेरे को बाज़ार जैसी लगती है। मुझे तो बाज़ार के जो है रेस्टोरेंट में कई बार खाई हमने, उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं लगता। और साफ़ सुथरी घर की तो बात ही अलग होती है, घर की चीज़ की। और सब्ज़ी बन गई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको रिता देती हूँ, फिर कढ़ाई कुढ़ी भी हो जाएगी मेरी। और सब्ज़ी जो थी बहुत टेस्टी बनी थी। और आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए होगी तो आप उसमें थोड़ा पानी डाल देना, पर मेरे को ज़्यादा पतली पसंद नहीं है, तो ठीक ठीक पसंद है, ना पतली ना गाढ़ी। फिर जब सब्ज़ी बन गई थी, सब्ज़ी रिता के रख दी थी मैंने सोचा चलो अब सब्ज़ी बन गई, अब जल्दी से जो है इसके साथ पराठे भी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर ये है कि सब्ज़ी जो होती है फिर ठंडी हो जाती है, और फिर उसको मैंने बाउल में रिता दिया था, ठंडी हो जाएगी फिर गर्म करना मुश्किल होगा। तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ जो है रोटी पराठे भी बना लेती हूँ। तो इनके लिए बना रही थी मैं पराठे, मैं तो रोटी ही खाऊंगी, क्योंकि पराठे जो है मेरे से दिन में तो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते, और वैसे भी सब्ज़ी के साथ तो मेरे को पराठे सही भी नहीं लगते, रोटी सही लगती है। इनके लिए बना रही थी मैं पराठे कढ़ाई पनीर के साथ। ये कह रहे थे मेरे लिए पराठे बना दे, तो मैंने बोला चलो पराठे बना देती हूँ। और रोटी पराठे ये जितनी भी चीज़ें होती है ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह बनाने नहीं आते हैं, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मुझे बहुत अच्छी रोटी बनानी है, पराठे बनाने आते हैं। और मेरे से ऐसा भी हो जाता है कि गोल नहीं बनते, कभी कभी टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं, क्योंकि रोटी पराठे ये जो है ये मेरे को जो है ज़्यादा मैंने बनाए भी नहीं, और मेरे को ज़्यादा आते भी नहीं है। शादी से पहले तो खैर मैं घर का कोई काम वगैरह करती नहीं थी, क्योंकि कोर्ट में जाती थी मैं, इतना टाइम ही नहीं लगता था कि घर का खाना बनाऊँ। हाँ बस कभी कभार सब्जी वगैरह हो गई, दाल वगैरह ऐसी जो चीज़ें होती थी वो बना लेती थी, रोटी तो जो है मम्मी ही बनाती थी। और शादी के बाद भी इतना मौका ही नहीं लगा, क्योंकि अलग रहते थे, बस 2 जनों का होता था, और हस्बैंड लोग तो खैर कुछ बोलते ही नहीं, जैसा मर्जी बना के दे दो। पर यह है कि अब पहले से बहुत अच्छी तरह, मतलब पहले से जो है सुधार आ गया है काफ़ी हद तक। अब जो है बन जाती है, गोल भी बन जाती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही टेढ़ी मेढ़ी बनती है, पर फिर भी ठीक है, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है, आने वाले टाइम में और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और पराठे जो थे मेरे बन रहे थे, और मैं सोचा जल्दी से पराठे जो है बना बना के रख देती हूँ। और कभी तो ये 3 खाते हैं, कभी ये 2 खाते हैं, तो मैंने सोचा 3 ही बना के रखती हूँ, कि अगर ज़रूरत होएगी तो फिर दोबारा जो है तवा ठंडा हो जाता है, फिर दोबारा गर्म करना मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा 3 बना के रख लेती हूँ, और अगर खाएंगे ठीक है, वरना फिर मैं 1 रोटी और 1 पराठा तब मैं ले लूँगी। और मैंने अपने लिए जो है, मैं तो अपने लिए रोटी ही बनाऊँगी, इनके लिए पराठे बना दिए थे मैंने, और अपने लिए मैं रोटी बना रही थी। तो यहाँ पे जो था मैंने खाना लगा दिया था। और मेरे को आजकल इतनी आदत पड़ गई है अचार खाने की, मेरे को हर समय जो है तीनों टाइम अचार अचार चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए रोटी और इनके लिए पराठा लगा दिया था, और अब हम दोनों बैठ के खा रहे थे खाना। और आज जो है दिन का खाना खा रहे थे हम साथ में, बहुत टाइम बाद। नाश्ता वगैरह जो होता है संडे को ले लेती हूँ मैं साथ में, लेकिन खाना जो है आज हम दिन में खा रहे थे साथ में। यश को मम्मी ने पकड़ देखा था, तो हमने बोला कि चलो दोनों साथ ही खा लेंगे, वरना फिर एक जना खाता है एक जना पकड़ता है, फिर बर्तन पड़े रहते हैं। तो मम्मी ने बोला चलो तुम दोनों खा लो, मैं इतनी देर इसको पकड़ लेती हूँ। तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, और ये कह रहे थे कि सब्ज़ी बहुत टेस्टी है, और कि इन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तूने 3 रोटी बनाई, आज तो मैं 3 ही खाऊंगा क्योंकि सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है। तो
फिर इन्होंने जो था 3 खा ली थी और मैंने अपने लिए 2 रोटी सेकी हुई थी, तो मैंने तो रोटी ही खाई। तो सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी। हेलो, कैसे हो आप सब लोग। और आज है संडे और दिन का खाना हो गया था, बर्तन हो गए थे और अब जो है थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम था, तो मैंने बोला चलो आप लोगों से भी थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो होता है सो जाते हैं, तो सो तो नहीं जाते, थोड़ी देर लेटे रहते हैं। अगर आंख लग गई, अगर नींद आ गई तो आ जाती है, वरना नहीं आती। वैसे आजकल तो मुझे दिन में बिल्कुल नींद नहीं आती है, क्योंकि अगर यह सो भी रहा होता है तो भी अलर्ट होके सोना पड़ता है कि कहीं करवट वगैरह ना ले, इधर उधर ना हो जाए। तो नींद तो नहीं आती, बस मैं थोड़ी देर जो होता है ऐसी लेट जाती हूँ, तो ही थोड़ी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और मैं आप लोगों के साथ जो है ना कुछ डिस्कस करना चाह रही थी, कुछ आप लोगों के सजेशन भी मांग रही थी मैं, मतलब मैं चाह रही थी आप लोग मुझे कुछ सजेशन दो। तो मैं जो हूँ अपना ना खुद का कुछ छोटा सा कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रही थी। सोच तो मैं बहुत पहले से रही थी, लेकिन फिर मार्च में जो है लॉकडाउन वगैरह हो गया था, कोरोना का हो गया था, तो फिर जो था वो मेरा जो प्रोग्राम था वो पोस्टपोन हो गया था। और अब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा जो है सिचुएशन वो हो रही है, नॉर्मल आ रही है, धीरे धीरे जो है जिंदगी जो है पटरी पे लौट रही है। वैसे कोरोना तो अभी भी है और अब तो और ज्यादा हो गया है, पर फिर भी जो है अब काम वगैरह थोड़ा शुरू हो गया है लोगों का, लोग खरीदारी भी शुरू करने लग गए हैं, जॉब वगैरह भी स्टार्ट हो गई है सबकी। तो मैं कुछ काम करने की, बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रही थी। और जो भी बिजनेस मैं स्टार्ट करूंगी वो ऑनलाइन ही करूंगी, जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट के थ्रू ही करूंगी। और किस चीज़ का स्टार्ट करने की सोच रही थी, अभी तक तो जो थी मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं बेबी के जो प्रोडक्ट होते हैं, बेबी प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट रखूंगी, जैसे कि बेबी के वाइप्स होते हैं, डायपर वगैरह होते हैं, या फिर और प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि पाउडर वगैरह हो गया, सोप वगैरह हो गया, क्रीम लोशन वगैरह, इस टाइप का कुछ सोच रही थी मैं। क्योंकि कपड़े वगैरह का मैं इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि सूट वगैरह का जो था, आजकल सब लोग सूट का ही काम करते हैं ज्यादातर, सूट कुर्ती का। तो सूट का जो था मैंने पहले काम करा था एक बार, थोड़े टाइम पहले मैंने करा था, तो वो मेरा जो था चला नहीं था ज्यादा, क्योंकि कपड़े वगैरह की जो है मेरे को नॉलेज भी नहीं है। और अगर किसी चीज की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप जो है सही प्रोडक्ट है ना तो आप खुद खरीद सकते हैं, और फिर जो है सही प्रोडक्ट आप बेच भी नहीं पाओगे। क्योंकि अगर हमने कोई प्रोडक्ट लिया है और हमें उसकी नॉलेज नहीं है, हमने वो महंगा ले लिया या क्वालिटी वाइज वो अच्छा नहीं हुआ, और फिर हम उसको सेल करते हैं, तो हमारे कस्टमर को भी जो है या तो वो प्रोडक्ट महंगा मिलेगा या क्वालिटी वाइज वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए जिस चीज की हमें नॉलेज है, जिस चीज की हमें समझ है, हमें वही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, उसी चीज का मतलब हमें बिजनेस करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसने कपड़े का करा तो मैं भी कपड़े का कर लूं। अगर मुझे उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं वो प्रोडक्ट का जो है बिजनेस नहीं कर सकती हूँ। तो अभी तक जो था मैंने ये सोचा था कि मैं बेबी प्रोडक्ट का ही बिजनेस करूंगी कुछ। और अभी जो है मेरे पास बहुत कुछ ज्यादा फंड नहीं है, तो मैं बहुत छोटे से, मिनिमम जितना हो सकता है 3,000, 4,000, 5,000, उससे स्टार्ट करूंगी। क्योंकि अभी जो है इस टाइम पे तो है जो सबके जितनी भी सेविंग थी वो सब जो है लग चुकी है, वैसे ही जो डेली यूज की चीजों में लग चुकी है। क्योंकि इस टाइम पे जो है सबकी जो है जेबें खाली हो चुकी है कोरोना के वजह से। और आप लोग भी मुझे सजेशन देना अगर बेबी प्रोडक्ट के अलावा अगर कोई काम हो, ठीक है। और मैं काम ऐसा करना चाहती हूँ जिसकी जो डिमांड है वो पूरे 12 मंथ हो, मतलब पूरे 12 महीने उसकी डिमांड हो, ऐसे ना हो। क्योंकि अगर देखो सूट हो गया, कुर्ती हो गई, इस टाइप की अगर मैं कोई काम अगर कर लेती हूँ अगर, चलो, तो उसका क्या होगा, आने वाले टाइम में जो है सर्दियां हो जाएगी, ठीक है। तो जो कॉटन वगैरह के सूट और कुर्ती होगी वो सर्दियों में कोई नहीं लेता है, फिर उसके लिए जो है सर्दियों वाले जो गर्म होते हैं या तो फिर मेरे को वो स्टॉक लेना पड़ेगा। और फिर अगर वो स्टॉक अगर मेरा बच गया तो आने वाले टाइम में गर्मियों में फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वो स्टॉक रखो अलग संभाल के। तो इसलिए कपड़ों का तो मैं नहीं सोच रही थी। और फिर सोचा था मैंने बेडशीट वगैरह का। फिर बेडशीट में भी यही चक्कर होता है कि दिवाली तक तो बहुत अच्छी सेल होती है, बेडशीट हो गए, पर्दे वगैरह हो गए, और जो भी घर का जो भी सामान होता है, टेबल कवर वगैरह। लेकिन फिर ये होता है दिवाली के बाद जो होता है फिर दिक्कत होती है, क्योंकि अब जैसे सर्दियां आ जाएगी तो जो ये हमने बेडशीट वगैरह जो बिछा रखी है कॉटन की, ये सब हट जाएगी। सर्दियों में जो होता है वो बिछाने वाले जो कंबल होते हैं फिर वो शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो था फिर मेरे दिमाग में यही आया। और थोड़ा बेबी प्रोडक्ट की जो है मेरे को थोड़ी सी जो है नॉलेज भी है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, मतलब ऐसा नहीं है कि जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कपड़ों की तो मेरे को कुछ भी नहीं है नॉलेज इतनी। तो बेबी प्रोडक्ट का सोचा था मैंने, जैसे वाइप्स वगैरह होते हैं, डायपर वगैरह होते हैं, तो वो मैं सोच रही थी। और सेल जो मैं करूंगी वो अमेजन या फ्लिपकार्ट के थ्रू ही करूंगी, क्योंकि शॉप वगैरह लेना वो लेना तो फिर उसमें वो है कि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, फिर रेंट वगैरह निकालना शुरू शुरू में मुश्किल होता है।
और ऑनलाइन का तो ये होता है कि अगर जैसे आपने स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे ऑर्डर आते हैं, टाइम अगर लगेगा भी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आपका ऑर्डर आएगा और आप कोई चीज़ सेल करोगे, आपको तभी जो है अमेजन वालों को भी कमीशन वगैरह तभी देना है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि अगर शॉप वगैरह ले लेंगे तो रेंट स्टार्ट हो जाएगा, आपका बिजनेस चले या ना चले रेंट आपको देना ही होगा, तो फिर ऐसी कोई टेंशन वाला काम नहीं करना मुझे। और काम शुरू करने का सोचा था मैंने अभी शराद के बाद, फिर जो है ये इस महीने में जो है अधिमास शुरू हो गया था, तो इस महीने में भी जो है को बोलते हैं कि कोई शुभ काम नहीं होता है। तो देखते हैं, अगर भगवान ने चाहा तो नवरात्र के आसपास देखते हैं। वैसे तो हम चाहे लाख सोच ले, पर जब जिस चीज का टाइम होता है वो चीज तभी होती है। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश जारी रखूंगी कि जब भी होएगा जल्द से जल्दी होएगा, और जब भी होएगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर मेरा काम अच्छा चल गया तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी चाहते हैं करना, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोगों को पूरा गाइड कर दूंगी कि ऑनलाइन अगर हमें कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, कितना कमीशन देना होता है और कितना हमें प्रॉफिट बचता है। तो आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूंगी। तो आप लोग भी जो है भगवान से प्रार्थना करना कि मेरा काम जो है जल्दी से शुरू हो जाए, चाहे छोटे से ही शुरू हो पर शुरू हो जाए। जैसे जैसे प्रॉफिट होता है फिर जो है और काम जो होता है बढ़ता रहता है धीरे धीरे। शुरुआत जो होती है छोटे से ही होती है, फिर जाके बड़ा होता है काम। तो बस यही मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहती थी। और चलिए करते हैं फिर इस वीडियो का एंड, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।